जय हो भोले बाल गोपाल की जय हो। बहुत सुंदर भजन जागो अब पल पलक करता नहीं प्यार, अब पल पलक, अब पल पलक करता नहीं प्यार, अब पल पलक करते नहीं प्यार। जादू भरी तेरी आंखें बिगड़े, जादू भरी तेरी आंखें बिगड़े। ललिया हरासित ललित ललित कलिया हरासित। जादू भरी तेरी आंखें बिगड़े, जादू भरी तेरी आंखें बिगड़े। प्रधान यजमान जैसे निवेदन भोजन महाराज श्रीमंच पर आसीन हो चुके हैं। आकर के उनका ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे वासिष्ठाय नमो नमः। और जो भक्त कन्हैया जी का पूजन करना चाहते हो आकर के उनको माला अर्पण कर सकते हैं। जो भी भक्त जिनके मन में भाव हो वो लोग आ सकते हैं, महाराज का पूजन तिलक कर सकते हैं। ओम महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जी महाराज जी से शौनक जी पूछते हैं, हे प्रभु, आप वक्ताओं में अति श्रेष्ठ हैं, आप हमें भगवान की वो कथा सुनाएं जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ये भी पूछा कि किस प्रेरणा के कारण व्यास जी भगवान ने यह श्रीमद् भागवत संहिता बनाई। सूत जी महाराज बताते हैं, एक समय की बात है, व्यास जी भगवान अपने आश्रम में विराजमान है और उनका मन बहुत खिन्न है। उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना किया, सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, इतिहास की रचना किया, महाभारत की रचना किया, फिर भी उनका मन खिन्न है। इसी समय नारद जो वहां पर पहुंच जाते हैं और नारद जी पूछते हैं व्यास जी से, हे ऋषिवर, आपका मुख क्लांत है, चेहरे पर चिंता के भाव दिख जाते हैं। व्यास जी ने बताया, प्रभु, मेरे मन में आनंद नहीं है, मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने जो भी शास्त्र लिपिबद्ध किए हैं, जिनकी रचना किया है, उनमें भक्ति का अभाव है। जब तक चित्त में भक्ति नहीं आती है, जब तक भक्ति रस नहीं आता है, तब तक जीव को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। नारद जी अपना वृत्तांत बताने लगते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घर घर जाकर के भोजन बनाने का काम करती थी। एक समय की बात है, जिस नगर में मेरी माँ रहती थी, एक झोपड़ी डाल करके वहां कुछ संत लोग आए, वहां कुछ यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किया और मेरी माँ को कुछ महीनों के लिए उन्होंने भोजन बनाने के लिए रख लिया। मैं वहीं पर पड़ा रहता था और ऋषियों का उच्छिष्ट भोजन, जूठन इत्यादि मैं खा लेता था। उस उच्छिष्ट भोजन के पुण्य प्रताप से मेरे अंदर परमात्मा की भक्ति का संचार होने लगा। मैं ऋषियों की सेवा करने लगा। ऋषियों ने मुझे अपना प्रेम दिया और मुझे परमात्मा की कथा को सुनाया। मैंने ऋषियों से आग्रह किया कि मुझे भी अपने साथ लेते चलो। मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। माता पिता परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले को बहुत बड़ा बंधन है। कोई अपने बच्चे को परमात्मा के मार्ग पर जाने नहीं देना चाहिए। सभी विद्या सिखा सकते हो, लेकिन परमात्मा विद्या की तरफ कोई अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहता। दूसरे के बच्चों को देख करके सब लोग प्रसन्न होते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की दूसरे को बच्चों को चाहते सब लोग कि ये भक्त बन जाए, परमात्मा का भक्त बन जाए, संत बन जाए। अपने बच्चे के विषय में कोई तैयार नहीं। माँ ने मना कर दिया। नारद जी कहते मैं बड़े बंधन में बहुत रोता रहा। एक समय की बात है, परमात्मा ने मेरी विनय सुन लिया और मेरी माँ को सर्प ने रात्रि में डस लिया। मैं उस बंधन से मुक्त हो गया और मैं घर छोड़ करके चला गया। कहाँ चला गया? उत्तर दिशा में। ज्ञान काल में कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाने से परमात्मा मिल जाते हैं। घर छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाए? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कौन है? हमारे ऋषियों की सत्ता है। ऋषियों से ही ज्ञान प्राप्त होगा। किसका ज्ञान प्राप्त होगा? परमात्मा का। पांडव भी अपने जीवन में सब राजपाट छोड़ करके उत्तर दिशा में हिमालय पर पहुंचे और इस शरीर को छोड़ दिया। हमारे देश के एक चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, सम्राट अशोक। अपने जीवन के अंतिम समय में, वो थे तो सनातन धर्म के, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। पूरे विश्व के विजेता थे और अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अवलंबियों ने उनको बहला फुसला करके जैन धर्म स्वीकार करा दिया। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उनसे बताया ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं, उसकी एक विधि बताई। वो विधि ये थी कि हिमालय पर जा करके बर्फ में लेट करके धीरे धीरे गल गल करके इस शरीर को नष्ट करना है। वो चक्रवर्ती सम्राट अपने शरीर का अंत बर्फ में गला गला करके किए। बहुत कठोर जैन धर्म है, बहुत कठोर। तो उत्तर तट में, उत्तर दिशा में हमारे संत ऋषियों की सत्ता है। नारद जी वहीं पर पहुंच गए और 3 दिन के भूखे प्यासे, 3 दिन के भूखे प्यासे नदी के किनारे बैठे शांत भगवान का ध्यान कर रहे। भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया। कुछ देर के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी तड़पने लगे, छटपटाने लगे, प्रभु कहाँ छोड़ करके हमको चले गए। आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, अब इससे ज्यादा तुमको मेरा सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता है। जब ये शरीर तुम छोड़ोगे तब तुम मेरे समीप आओगे। नारद जी ने अपने शरीर को नदी तट पर ही छोड़ दिया। अगला जन्म नारद जी के रूप में होता है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आते हैं। ये कथा व्यास भगवान को बता रहे हैं और पूरी श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी को नारद जी ने वहीं पर श्रवण करा दिया। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान कभी मेरा आपसे वियोग न हो, मेरा हमेशा आपसे साथ बना रहे और मुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाए। ज्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है कि संसार भी मिले, मेरे पति भी मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे भी साथ रहे और परमात्मा भी मिल जाए। ज्यादातर लोगों की मनोदशा यही है। माता पार्वती ने भी यही कहा। भोले बाबा तो भोले बाबा है
उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। लेकिन ये जो आत्मज्ञान हम तुमको देना चाहते हैं, पहले ये देख लो कि यहाँ पर कोई दूसरा तो नहीं है। माता पार्वती ने पूरी व्यवस्था देखा, सभी जीवों से रहित उस निर्जन प्रदेश में हिमालय पर, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से ये कथा सुनी। कथा सुनते सुनते वहां पर एक तोते का अंडा था। अब जब कथा सुन लिया तो अमर हो गया। इस बीच में माता को झपकी आ जाती है और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। अब वो तोता जो है वो सोचता है कि माता तो सो गई और भोले बाबा ये कथा बंद कर देंगे, और बंद कर देंगे तो अब हम सुन नहीं पाएंगे। तो हम हूँ हुकारी भरते रहते, तो वो हूँ करके हुकारी भरने लगा। थोड़ी देर बाद माता जी को जब निद्रा दूर हो गई तो फिर उन्होंने पूछा तो फिर क्या हुआ। तो भोले बाबा ने कहा तो अभी तक क्या तुम कर रहे थे। तो कहा हमें मुझे झपकी आ गई। तो कहा ये हूँ कौन कर रहा था। तो देखा वहां पर अब तोते का वो जो बच्चा डर गया कि अब तो मेरी सामत आ गई, और वो उड़ करके वहां से भागा। पीछे से भोले बाबा ने उसको दौड़ाया और वो उड़ता हुआ वेदव्यास जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी उनके मुंह में जाकर छिप गया। अब भोले बाबा आप क्या कर सकते थे। भोले बाबा वहां से लौट गए और वो वहीं पर 12 साल तक रहा। वेदव्यास जी ने कहा पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते, तो अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो। कहा पिताजी मैं बाहर आना तो चाहता, लेकिन जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा संसार की प्रभु की जो माया है वो हमको घेर ले, इसलिए मैं यहीं पर भगवान का भजन कर रहा हूँ और यहीं पर मैं गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन भी कर रहा हूँ। मुझे बाहर आने की इच्छा ही नहीं। जब उसको आश्वासन दिया गया तो वो बाहर 12 साल के बाद प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के तुरंत घर बार छोड़ करके वन को चले जाते हैं। पैदा होते हैं, कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी बैठ, जिसको कोई दिक्कत हो कुर्सी बैठ जाए। व्यास भगवान पीछे पीछे रोते हुए दौड़े जा रहे हैं। हे मेरे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। द्वैपायनो विरहे कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत
जाते हैं, व्यास जी रोते रह जाते हैं। सुखदेव जी के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। एक स्थान पर जाकर के सुखदेव जी देखते हैं कि वहां पर तमाम अप्सराएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। अप्सराओं ने उनको सुखदेव जी भगवान को देखा और कोई पर्दा नहीं किया, कोई शर्म भी नहीं किया, कोई संकोच भी नहीं किया। सुखदेव जी भगवान आगे चले गए, पीछे से व्यास जी भगवान पहुंचे। व्यास जी भगवान सोचते हैं, व्यास जी भगवान के शरीर पर केवल अथो वस्त्र है। जब वहां पहुंचते हैं तो अप्सराएं पर्दा करने लगती है, लजा जाती है, संकोच में। व्यास जी ने इसका कारण पूछा कि मेरा पुत्र आया तो आप लोगों ने कोई संकोच नहीं किया, कोई पर्दा नहीं किया, और मैं 70 साल का बूढ़ा, मुझसे आप लोग क्यों पर्दा कर रहे हैं? अप्सराओं ने कहा, व्यास भगवान तुम्हारे पुत्र में नर और नारी का भेद का ज्ञान नहीं है, और तुम्हें नर और नारी के भेद का ज्ञान है। वो तो तुम्हारा पुत्र जानता ही नहीं कि कौन पुरुष है कौन नारी है, क्या है, इसका भेद ही नहीं मालूम। उससे क्या पर्दा करना? व्यास जी वापस आ जाते हैं। रास्ते के जो वृक्ष हैं वो कहते हैं, व्यास जी भगवान लौट जाओ, अब वो आने वाले नहीं। वृक्ष उनको जवाब देते हैं कि लौट जाओ, अब वो आने वाले नहीं। सुखदेव जी भगवान तपस्या करने लगते हैं। सौनक जी बोले, हे सुख जी, जब नारद जी चले गए तब व्यास जी ने क्या किया? सुख जी बोले, हे सौनक, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी भगवान ने आचमन करके मन को शांत किया और उन्हें विराट पुरुष का दर्शन हुआ, और उन्होंने विराट पुरुष के दर्शन करके भगवत चरित्र के श्रवण का विचार करके उन्होंने श्री भागवत की रचना प्रारंभ की, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों में भगवान की भक्ति का जन्म होता है और जीव शोक और मोह से मुक्त हो जाता है।